माँ जी जिनकी कृपा से हमें जंगम तीर्थ राज प्रयाग इन महान संतों के दर्शन हो रहे हैं। सभी संत हम सब भक्तों का आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रातः काल के सत्संग में चल रहा है दैवी संपदा। इतने सुंदर लक्षण भगवान ने 3 श्लोकों में 26 लक्षण बताए। एक बार सभी उच्चारण कर लें। अभयं सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं नमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवाचम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो दुःखम् मार्गवं वीरचापलम् सेवा क्षमा धृतिः शौचम् भद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् मणिजातस्य पादकम्। इनमें हमने एक एक लक्षण को माता जी के जीवन में घटते देखा कि माता जी के व्यवहार में भी कितना अभय अभयम का दिया अभीरुता। जब एक बार माता जी बता रहे हैं कि बताते थे कि एक बार जब घर में कोई बड़ा नहीं था, बच्चे छोटे थे, तो रात्रि में चोर आ गए। तो माता जी ने क्या किया, कोट पैंट डालकर बड़े बड़े जूते डालकर हाथ में छड़ी लेकर चलना शुरू कर दिया। और चोरों ने सोचा कि सच में कोई किसी बड़े बहुत बड़े व्यक्ति का घर है, तो वहीं छोड़कर सामान भागते बाहर से ही। तो जो ज्ञानवान होता है उसके पास कई प्रकार की युक्तियां होती है, वो छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं। ये तो व्यवहार का अवय हुआ। बाकी आध्यात्मिकता में तो हम सुन ही चुके हैं कि द्वितीया भयम भवति। जब तक हमारे मन में ये दूसरा है, ये और है, मैं और हूँ, जब तक हमारे मन में भगवत भाव नहीं बनता कि हम सब एक हैं, वासुदेवा सर्वमिति, तो तब तक भय रहेगा। जब सब एक हो गया तो भय किस बात का। इसी प्रकार दान के बारे में माता जी हमें बार बार कहते थे कि जो भी है संभाल कर मत रखो, कुछ साथ नहीं जाएगा। अपनी आय का 10वांश अवश्य दान करो। महाराज श्री भी बार बार हमें अपने प्रवचनों में बताते हैं कि आजकल कई ऐसे सत्संग होते हैं जो कहेंगे दान देने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, और खुद ले लेते हैं इतना यहाँ दे दो बस। तो ऐसा नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना। जितनी भी सामर्थ्य हो जरूर देना है। और ये भी जो कथा सुनाई पीछे स्वामी जी ने, तो ऐसा भी नहीं करना कि भगवान को भी तंग होना पड़े और आगे कहना पड़े कि चलो मत। तो साथ एक सुई भी नहीं जानी। तो यहाँ पर जो भक्त आते थे जिनके पास कम था वो बहुत देते, और जो जिनके पास अधिक होता है वो संभाल संभाल कर रखते हैं। खैर अब तो ऐसा नहीं है, माता जी के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ा और सब बहुत खुलकर देते ही हैं। तो ऐसा देना ही चाहिए। तो जरूरी नहीं होता दान आप केवल धन दे सकते हो, शारीरिक शक्ति, सेवा, किसी को अच्छी बात कहना। और एक महापुरुष आए थे, वो कहते थे कम से कम मुस्कुराहट का ही दान दे दो। हर समय अपना क्रोधित चेहरा रखना, दूसरा भी देख कर डर जाए, ऐसा नहीं। मुस्कुराते रहो, आपको देखकर दूसरे भी मुस्कुराएं। तो इस प्रकार जितने भी लक्षण आए हमने सब माता जी के जीवन में घटित होते देखे। इसमें जो अक्रोधा और ये आया क्षमा, अक्रोध और क्षमा में भाष्यकार ने अंतर बताया है कि अक्रोध तो ये है क्रोध ना होना, कि कोई कुछ आपको कह देता है तो उस समय एकदम मन मान लो आपका विक्षिप्त हो भी गया, परंतु अंदर शांति रखना। और क्षमा का अर्थ यह है कि कोई कुछ कहता रहे, आपके मन में किसी प्रकार का कोई विकार भी उत्पन्न ना हो। ये क्षमा और अक्रोध में अंतर है।
भाष्यकार ने एक एक बात को इतना स्पष्ट किया है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि इस लक्षण को कैसे 2 बार बतला दिया। और इसमें जो आया अद्रोह हो, किसी के साथ द्रोह ना करना। सुबह महाराज जी कितना सुंदर बतला रहे थे कि जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो उसको उसमें दूसरा भाव देखते हैं। जब सब एक ही है तो क्रोध किस पर करते हो? जिस पर क्रोध करते हैं, जिससे द्रोह करते हैं, तो हम अपने दुर्गुण हमारे अंदर पहले आता है, उसके अंदर तो बाद में आएगा। और नरक आपको जाना पड़ेगा। जितना क्रोध करोगे तो समझ लो नरक तैयार है। रामचरितमानस में भी आता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरनि भजऊ भजई जेहि संत। भाष्यकार ने भज गोविंदम में भी कहा है कि जब तुझ में मुझ में सब में एक ही विष्णु है तो अरे क्रोध क्यों करता है? तो इसलिए इस क्रोध को छोड़ो। तुझ में मुझ में और सब में एक ही भगवान है। क्रोध भी करता किसी पर क्यों अरे नादान है? अपनी जैसी आत्मा सब में समझकर प्यार कर, भेद बुद्धि त्याग कर सब जीव का सत्कार कर। तो इस प्रकार हमने अपने मन को काम क्रोध, काम जब आए तो काम कहते हैं इच्छा को, तो इसके लिए तो कितना गीता में आया कि दोष दर्शन करो तो आपके हृदय में कामनाएं उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप कल भी महाराज जी कह रहे थे कि अगर परम शांति चाहते हो तो कामनाओं से रहित होना होगा। एक भी इच्छा रखकर सोओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, तो परम शांति तो कैसे प्राप्त हो सकती है? तो क्या करो, हर चीज में दोष दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम शक्ति विश्वम का पुत्रदार प्रियादिषु। और क्रोध काम को हम दोष दर्शन से, क्रोध को सहनशीलता से, और लोभ को संतोष से निवृत्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों दोषों का ध्यान रखो जो सुबह महाराज जी ने बहुत देर उद्बोधन किया। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। और इसमें जो आया नाति मानिता, बहुत अधिक मान ना करना। हर चीज में हम सोचते हैं मेरे बगैर कैसे होगी, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो परंतु भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि नाति मानिता, अति मानिता का अभाव, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। महाराज जी कह रहे थे कि हाँ आपकी बहुत आरती हो जाती है, पूजा हो जाती है, तो ये क्या है? इससे आप और आपके पुण्य क्षय होते हैं, और अगर अपमान होता है तो पाप क्षय होते हैं। पाप क्षय होने अच्छे हैं या पुण्य क्षय अच्छे होते हैं? तो इसलिए पुण्य क्षय होने अच्छे नहीं है, तो उसमें आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। वैसे भी इस बात का हम अभिमान करें, माता जी इतना सुंदर वो वैराग्य शतक जब पढ़ाते थे कि चलो शिव जी अभिमान करें जो सृष्टि का संहार करते हैं, विष्णु जी अभिमान करें जो पालन करते हैं, ब्रह्मा जी करें जो उत्पत्ति करते हैं, शेषनाग भी अभिमान करें जिन्होंने सारी पृथ्वी का भार उठाया हुआ है। तुम एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेकर मेरा इतना बड़ा भवन, मेरा इतने बड़े मकान का मालिक, मेरी संतान बहुत अच्छी, ऐसे बात बात में मैं मेरा करके किस बात का अभिमान करते हो? तो इस प्रकार यदि हम महापुरुषों के वचनों को ध्यान में रखें तो दैवी संपदा जो है वो अपने आप ही हमारे अंदर आएगी। तो महाराज जी ने ये विषय क्यों दिया? दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुचा संपदं दैवी मनुजातोऽसि पांडव। यदि हम मोक्ष चाहते हैं, यदि हम परम शांति चाहते हैं, तो इस दैवी संपदा से सदा सदा युक्त होना होगा, और आसुरी संपदा जो अगले श्लोक में आई उससे रहित होना होगा, उससे बचना है। और जो मन का तप चल रहा था उसमें थी भाव संशुद्धि,
कि हमारे भाव हर समय शुद्ध रहें। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि व्यवहार काले परई व्यवहार काले अमायावित्वम, अमायावित्वम भाव संशुद्धि। व्यवहार काल में भी दूसरों से किसी प्रकार का छल कपट ना होना, ये भावों की शुद्धि है। विचारों की हर समय शुद्धि रहनी चाहिए। ये कब होगी? जब हम निरंतर उस भगवत नाम में ही लगे रहेंगे। जब हमारा गाने का मन करे तो क्या करो? गीता के श्लोक का, विष्णु सहस्त्र नाम। जब ध्यान करने का मन करे तो भगवान के रूप का ध्यान करो। संगति करनी है तो सज्जनों की संगति करो, और दान देना है तो दीन जनों के लिए अवश्य दो। ज्ञेयं गीतानां सहस्रम्, ज्ञेयं श्रीमतिरूपमजस्रम्, ज्ञेयं सज्जनसङ्गे चित्तम्, ज्ञेयं दीनजनाय च वित्तम्। भज गोविन्दम्। प्रातः स्मरणीय अच्छे नियम